ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, अब अभी हमने फ्लेमिंगो के कुछ चैप्टर्स कर लिए, जैसे कि हमारा डीप वाटर हो गया और तुम्हारा द लास्ट लेसन हो गया, या फिर लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, है ना। तो अब जरूरत है कि हमने रैट ट्रैप के बारे में भी स्टोरी सुन ली है, समझ ली है और देख ली है कि किस तरह से वो एक बंदा चूहेदानी बेचा करता था, लोहे के तार से बने हुए चूहेदान बेचकर वो अपना गुजारा चलाता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो भरपेट खाना भी खा ले। इस चक्कर में वो अक्सर क्या करता था, चोरी करता था, भीख मांगता था। उसके शरीर पर प्रॉपर तरीके से कपड़े तक नहीं होते थे। उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक नंबर का क्या था, चोर। लेकिन पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें बातें समझ में आ रही है कि वो एंड में खुद को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन किसकी वजह से? मिस एडला की वजह से। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, मिस एडला का जो दिल था वो काफी अच्छा था। वो बेशक इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है मिस एडला, लेकिन उसने इस चोर को एक ईमानदार आदमी बनने में जरूर मदद करी, क्योंकि उसने एंड में एक लेटर लिखा था मिस एडला को। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। और उस लेटर के अंदर उसने शुक्रिया अदा करा मिस एडला का, और ये भी बोला कि ये 30 क्रोनर उसी बंदे को पहुंचा दे जिसके ये 30 क्रोनर मैंने चुराए थे, और वो साइन कर देता है कैप्टन के तौर पर। तो ये सारी बातें मैंने कहानी के अंदर बता दी है। तो अब जरूरत है कि इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। तो तुम लोगों के पास नोट होना चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the peddler choose to go through the forest? पेडलर मतलब वही राहगीर, चूहे बेचने वाला बंदा। उसने ये क्यों फैसला करा कि वो कहां से जाएगा? जंगल से। तुम्हें मालूम है ना, पहले वो खुलकर चलता था, सड़कों पर चलता था, फुटपाथ पर चलता था, जहां मर्जी चलता था। लेकिन अब उसने अचानक से ये फैसला क्यों लिया कि मैं सड़क से नहीं जाऊंगा, जंगल से जाऊंगा? क्योंकि तुम्हें मालूम है, जब वो 30 क्रोनर चुराकर भाग रहा था उस वर्कर के, जब वो 30 क्रोनर चुरा चुका था, तो उसके मन में ना एक डर आ गया कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो उसके अंदर ही अंदर है ना एक डर पनपने लगा, जिसकी वजह से उसने कौन सा रास्ता चुना? जंगल में, ताकि मैं जंगल में छिपते हुए जाऊंगा, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। इसीलिए उसने जंगल का रास्ता चुना। अब देखते हैं जरा आंसर। आफ्टर स्टीलिंग द 30 क्रोनर्स, 30 का मतलब होता है 30। हाँ, 30 क्रोनर चुराने के बाद, फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर ये वही वर्कर है जो लोहे की फैक्ट्री में पहले कभी काम करता था। तो जब उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए, चुराने के बाद, द पैडलर न्यू दैट ही वुड बी कॉट, पैडलर जानता था कि वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। कॉट का मतलब पकड़ना, पकड़ा जाएगा। एंड पुट इन प्रिजन, और उसको कहां पर डाल दिया जाएगा? जेल में। इफ ही कंटिन्यू टू वॉक बाय द रोड, अगर वो लगातार सड़क पर चलता रहा तो कोई ना कोई तो देख लेगा, कोई ना कोई उसको जरूर देख लेगा, और जिस दिन देख लेगा उस दिन इसकी हजामत हो जाएगी। सो ही चूजेस टू गो थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए उसने फैसला करा कि वो किस रास्ते से जाएगा? जंगल के रास्ते से। वो कहां से जाएगा? जंगल से। अच्छी बात है भाई, जाओ जंगल से, अपने को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी व्हेन द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी द कैप्टन? पैडलर ने अपनी सच्ची पहचान, अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताई? पैडलर वही चोर, राहगीर, चूहे बेचने वाला, वो सॉरी चूहेदानी बेचने वाला, चूहे थोड़े ना बेचता था। तो उसने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? When the आयरन मास्टर मिस्टेक्स, जब आयरन मास्टर को गलत फहमी हो गई थी कि वो कैप्टन है। तुम्हें मालूम है ना, लोहा जो था, लोहे की फैक्ट्री का जो मालिक था, उसको गलत फहमी हो गई थी कि ये तो मेरा दोस्त है पुराना, ये तो मेरा पुराना दोस्त है जो कैप्टन था। उसको वो क्या लग रहा था? कैप्टन। तो उसने अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताई पैडलर ने?
आखिर उसने अपनी सही पहचान क्यों छुपाने की कोशिश करी? तो तुम भी जानते हो क्यों। उसने सोचा कि इस बड़े आदमी के घर पर जाऊंगा और अगर ये अपना मुझको पुराना दोस्त मानता है तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ दे ही देगा, पैसे दे देगा, थोड़े क्रोनर्स दे देगा। इसी उम्मीद में उसने सच बताया ही नहीं कि चलो मैं चलता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं। अब जरा आंसर देखते हैं। द पैडलर थॉट दैट द आयरन मास्टर गिव हिम सम मनी। पैडलर सोचता था कि जो आयरन मास्टर है वो उसको कुछ पैसे दे देगा, कुछ मनी दे देगा। इफ ही थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यदि वो उसको अपना पुराना परिचित मानता है तो। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, मित्र। मतलब वो राहगीर सोच रहा था ये मुझे अपना पुराना मित्र मान रहा है, ये मुझे अपना पुराना पहचान वाला मान रहा है, तो जरूर मुझे कुछ पैसे दे दे, इसलिए मैं इसके साथ चलता हूं। और उसने उसे सच नहीं बताया। सो ही कीप्स क्वाइट, इसलिए वह शांत रहा। एंड अलाउज द आयरन मास्टर टू प्रिज्यूम ही वॉज द कैप्टन, और उसने आयरन मास्टर को ये बात अलाउ कर दी कि वो उसको मानता रहे कैप्टन। प्रिज्यूम का मतलब होता है गलत फहमी का शिकार होना या मानना। कहते नहीं एज्यूम कर लो, एज्यूम का ही एक दूसरा शब्द है प्रिज्यूम। ठीक है, एज्यूम का मतलब भी यही होता है मानना, और प्रिज्यूम का मतलब होता है गलत मान लेना। प्रिज्यूम का मतलब ये होता है गलत फहमी में कुछ मान लेना, वो है नहीं लेकिन फिर भी तुमने उसको वो मान लिया, दैट इज कॉल्ड प्रिज्यूम करना। ठीक है, तो उसने उसको इस बात के लिए अलाउ कर दिया कि मानता रहे मुझे अपना दोस्त, क्या दिक्कत है मुझे। वो शांत रहा, उसने अपनी सही पहचान नहीं बताई कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मैं हूं कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द ट्रैम्प साइन द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टॉल। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारागर्द। कहते नहीं है तू सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, एक नंबर का आवारागर्द हो गया है, उसे कहते हैं आवारागर्द। और इस कहानी के अंदर आवारागर्द कौन है? वो चूहेदानी बेचने वाला बंदा। क्यों? क्योंकि सारा दिन सड़कों पर घूमता रहता है, उसके शरीर पर चीथड़े लगे हुए। हालांकि वो धंधा करता है, मेहनत का काम है, चूहेदानी बेचता है, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं है, वो चोरी भी करता है। ठीक है, तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारागर्द। तुम्हें मालूम होगा लास्ट में इसको निकाल दिया था ना आयरन मास्टर के घर से, जब पूरी इवनिंग पार्टी खत्म हो गई थी, क्रिसमस की पार्टी खत्म हो गई थी, अगले ही दिन ये चला गया था। लेकिन जाते समय इसने एडला को एक छोटा सा लेटर दिया था ना लिखकर बॉक्स के अंदर, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा, और मैंने ये 30 क्रोनर चुराए थे उस क्रॉफ्टर के, तो कृपया करके ये 30 क्रोनर उसको भिजवा देना, हो सके तो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं 30 क्रोनर उसको वापस दे सकूं, और मैं खुद को एक ईमानदार इंसान बदलने में मदद करूंगा। और लास्ट में उसने क्या साइन करे थे? लास्ट में उसने अपने साइन नहीं करे, लास्ट में उसने क्या साइन करे? कैप्टन वॉन स्टॉल। यही क्वेश्चन है कि वो जो आवारा गर्द था उसने लेटर पर कैप्टन वॉन स्टॉल के साइन क्यों करे, जबकि वो तो कैप्टन वॉन स्टॉल था ही नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों करे साइन। बताओ, वो तो एक चोर था, वो तो एक चूहेदानी बेचने वाला बिल्कुल घटिया इंसान था, वो तो एक भिखारी जैसा इंसान था, और उसका नाम क्या था वो भी नहीं पता, लेकिन उसने फिर भी लेटर पर कैप्टन के साइन क्यों करे? आयरन मास्टर और मिस एडला स्टार्टिंग में उसको क्या मान रहे थे? कैप्टन मान रहे थे। क्या मान रहे थे? कैप्टन मान रहे थे। और एंड में जाते हुए उसने लेटर पे भी साइन किसके करे? कैप्टन के करे। वो कैप्टन नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा। अगर इन्होंने उसे कैप्टन माना है तो वो कैप्टन बनकर दिखाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि कैप्टन बन जाएगा, कैप्टन की तरह एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक ईमानदार इंसान बन जाएगा, चोरी वगैरह नहीं करेगा, कोई ढंग का काम करेगा, ईमानदारी की कमाई खाएगा, चोरी करके नहीं खाएगा, भीख मांगकर नहीं खाएगा। तो उसने इस वजह से, इस बात को ध्यान में रखते हुए कैप्टन वॉन स्टॉल के क्या करे? साइन। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से उसने ऐसा करा। अब जरा आंसर देखते हैं। द ट्रैम्प, वो आवारागर्द, बताओ उसके लिए भी द आया है।
आवारागर्द को भी इज्जत मिलेगी। जो ट्रैम्प था, दो इलिटरेट, हालांकि इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। अशिक्षित मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो अशिक्षित था हालांकि। एंड अ थीफ, और एक चोर भी था। फाउंड हिमसेल्फ रेज्ड टू अ कैप्टन, उसने खुद को कैसा माना? कैप्टन माना। सिर्फ किसकी वजह से? आयरन मास्टर की वजह से नहीं, मिस एड्रला की वजह से। तुम्हें तो मालूम ही है, आयरन मास्टर ने तो उसे भगाने की कोशिश करी थी, लेकिन मिस एड्रला का कितना अच्छा नेचर था जिसने उसको सुधार दिया। रेज्ड टू अ कैप्टन थ्रू एड्ला काइंडनेस, एड्ला का जो दयालुपन था वो उसको भा गया, चोर को। एंड कंपैशन, और उसका जो प्यार था, दूसरों के साथ साथ निभाना, दूसरों के साथ मित्रता का व्यवहार करना, इसे कहते हैं कंपैशन। स्नेह रखना, इसने देखो वाला प्यार नहीं होता जो तुम समझ रहे हो। कंपैशन मतलब दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्यार मोहब्बत वाली बातें करना, वाली नहीं। एक वाला प्यार होता है हमदर्दी वाला, वो वाला। तो इतनी सारी चीजों से उसको कैप्टन महसूस होने लगा कि यार ये कितनी इज्जत दे रही है मेरे को, है ना। आजकल कौन देता है इतनी इज्जत? कोई भी नहीं देता। खुद की बीवी इतनी इज्जत नहीं देती आज के समय में, ये तो फिर भी दूसरी लड़की है कि नहीं। He got a chance to redeem himself, redeem का मतलब होता है बदलना, तो उसे एक मौका मिला खुद को बदलने का। उसको एक मौका मिला खुद को बदलने का, किसकी वजह से? मिस एड्रला की वजह से। एंड हैंस ही साइंस द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टॉल, और इसी वजह से उसने उस लेटर पर क्या साइन करे? कैप्टन वॉन स्टॉल के, कैप्टन वॉन स्टॉल के साइन करे। बहुत ही बढ़िया। ऐसे अगर कैप्टन बनने लगे तो मैं भी बन जाऊं कैप्टन फिर, है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the Iron Master realize his mistake of confusing the paddler identity with the captain? आयरन मास्टर को इस बात का एहसास कब हुआ कि उससे गलती हो गई है? उसने पैडलर को क्या समझ लिया है? कैप्टन। वो कंफ्यूज हो गया है पैडलर को क्या समझने में? कैप्टन समझने में। तुम्हें मालूम है कब एहसास हुआ था? जब वो नहा धोकर, शेव वगैरह करके, कटिंग वगैरह करके, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर रोशनी में आयरन मास्टर के सामने आता है कमरे के अंदर, तो वो तुरंत चौंक जाता है आयरन मास्टर कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कैप्टन है ही नहीं, ये तो कोई और है, ठग। तो वो तुरंत चिल्लाता है, तो तभी उसको एहसास हुआ। अब जरा आंसर देखते हैं। When Paddler had his bath, जब पैडलर नहाकर आता है, एंड अ शेव, शेव करके, हेयर कट डन, बालों को कटवाकर, एंड आफ्टर वियरिंग मास्टर्स फाइन क्लॉथ, और अपने मालिक के अच्छे कपड़े पहनने के बाद। फाइन क्लॉथ का मतलब होता है सुंदर बढ़िया कपड़े। He looked well groomed, वो बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल दिखाई देता है। groomed का मतलब होता है शानदार, बेहतरीन दिखाई देता है। When he was presented before the Iron Master, जब वो प्रस्तुत होता है, जब वो उपस्थित होता है किसके सामने? आयरन मास्टर के सामने। इन द डे लाइट, दिन की रोशनी में। ही वॉज अटरली शॉक्ड, तो वो अचानक से चौंक जाता है। कौन? आयरन मास्टर। दैट ही मिस्टूक द पैडलर एज हिज फॉर्मर फ्रेंड, तब उसको अपनी उस गलती का एहसास होता है कि मैंने खामे का पैडलर को क्या मान लिया है? अपना पहले का कोई पुराना मित्र, जबकि वो उसका पहले का कोई पुराना मित्र नहीं है। उसको वो अपना फॉर्मर फ्रेंड समझ रहा था। फॉर्मर का मतलब होता है कोई पहले का पुराना मित्र, तो वो उसका अपना पुराना मित्र समझ रहा था, और वो उसका पुराना मित्र है ही नहीं। तब जाके उसको अपनी इस गलती का एहसास होता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या